अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.11 आज हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसके आपके पास गिवन है स्क्रीन के ऊपर। और इसको अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा छोटा है, तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। When 10 centimeter cube solution of NaOH is titrated against 9.8 centimeter cube of 0.01 molar HCl solution for complete neutralization, तो टाइट्रेशन से रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है कि आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन गिवन है NaOH का। मोस्टली टाइट्रेशन में हम इतनी ही बेस लेते हैं और इसको हमने टाइट्रेट किया है अगेंस्ट 9.8 सेंटीमीटर क्यूब के साथ। ये जब टाइट्रेशन हो रही होती है तो हमें तब अंदाज़ा होता है कितनी वैल्यू इसमें इस्तेमाल होनी है। और जो HCl था वो 0.1 मोलर सोल्यूशन था। ठीक है, नीचे इन्होंने उसकी आपको इक्वेशन भी दे दी है न्यूट्रलाइजेशन की। कैलकुलेट क्या करना है आपने, दो चीज़ें, मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन कि NaOH कितने मोलर था, और अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन कि हर एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना NaOH का मास था, यानी अमाउंट कितनी थी। तो गिवन डाटा हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें सारी मेथडोलॉजी पता है कि डाइल्यूशन फार्मूला जो है वो यूज़ होता है टाइट्रेशन के रिएक्शंस में। तो उसमें जो वन सब्सक्रिप्ट होता है वो हमेशा HCl के लिए यूज़ होता है। लाजमी नहीं है वैसे ऐसा हो, लेकिन ये एक कन्वेंशन है, बस एक ट्रेंड बन गया है कि हम वन जो है वो एसिड के लिए लेते हैं सब्सक्रिप्ट में, और टू जो है वो हमेशा बेस के लिए होता है। तो यहाँ भी हम उसी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ वॉल्यूम ऑफ HCl है, तो वो हमने V1 कह दिया उसको। 9.8 सेंटीमीटर क्यूब था। मोलैरिटी ऑफ HCl इज़ M1, वो गिवन थी 0.1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फ्रॉम द इक्वेशन हमें पता लगेंगे, वो N1 होता है, वो भी 1 गिवन है। वॉल्यूम ऑफ NaOH, अब दोबारा वॉल्यूम है तो V2 है, सेकेंड टाइम बेस के लिए होता है तो उसका वॉल्यूम 10 गिवन है। मोल्स इसके N2 हो जाएंगे और मोलर मास आप इसका फाइंड कर लेंगे 40 ग्राम पर मोल। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हमने मोलर मास इसलिए कैलकुलेट किया है NaOH का कि हमारे पास NaOH के मोल्स नहीं हैं, वो आपने फाइंड करने हैं इधर से। ठीक है, मोलर मास हमें आगे ये फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो इक्वेशन में गिवन है NaOH के वो 1 है, तो आपने वो भी लिख दिए। अब हम आते हैं इसमें फ़ाइंड क्या करना है। पहली चीज़ है मोलैरिटी। तो NaOH की मोलैरिटी इट मीन्स बेस है, तो M2 आपने फाइंड करना है। और अमाउंट या मास पर सेंटीमीटर क्यूब NaOH का कितना है वो भी आपने फाइंड करना है। जो पहला फार्मूला यूज़ होगा इसमें वो डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, M1V1 इंटू M2V2। ठीक है, ये सिंपल वाला है। और अगर मोल्स भी इनकॉर्पोरेट करने हैं तो M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल्स टू M2V2 बाय N2। और सेकंड है मास पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास पर सेंटीमीटर क्यूब का फार्मूला हम ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं। मोलैरिटी की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और उसको आप 1000 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब नहीं है। अगर डेसीमीटर क्यूब फाइंड करना होता तो फिर 1000 की ज़रूरत नहीं थी, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आ जाती वैल्यू। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कैलकुलेशन में अब फार्मूला मैंने बार बार नहीं लगाया क्योंकि मैंने ऊपर सेपरेट कर दिया है। आप चाहें तो फार्मूला दोनों कैलकुलेशंस का अलग अलग लगा सकते हैं, फिर आप अलग से इसमें हेडिंग नहीं लिखेंगे फार्मूला यूज़ की, फिर उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो पहले NaOH की मोलैरिटी के लिए वैल्यू लिखें। M1 की वैल्यू थी HCl की 0.1 मोलर था, 9.8 उसकी वॉल्यूम थी, डिवाइड कर दें इसको 1 मोल के साथ। M2 हम फाइंड कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब था NaOH का वॉल्यूम, इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 मोल ऑफ NaOH के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.98, यहाँ से 10 मल्टीप्लाई बाय M2। चूँकि आप M2 फाइंड करें तो इसको इक्वल की इसी साइड पे रहने दें, 10 उधर ले जाएं, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा 0.098 मोलर। ठीक है, यहाँ पे आगे यूनिट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे नज़र ही नहीं आया, मैं भूल गई थी, आपने इसको खुद लिखना है। तो यहाँ जैसे आंसर में लिखा हुआ है 0.098 मोलर, ऐसे ही आपने यहाँ भी लिखना है। फिर है फॉर द अमाउंट ऑफ NaOH प्रेजेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अमाउंट ऑफ NaOH का फॉर्मूला ऊपर गिवन है, मोलैरिटी की वैल्यू लिखें जो भी आपने फाइंड की है 0.098, इसको मोलर मास पे मल्टीप्लाई करें जो ऊपर फाइंड करके आए, 40,000 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.00392, और आगे इसका यूनिट लिख देंगे
क्योंकि ये ग्राम है तो यूनिट में आप लिखेंगे ग्राम, लेकिन चूँकि पर सेंटीमीटर क्यूब है तो आप स्लैश डाल के सेंटीमीटर क्यूब भी लिखेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा पहला सवाल। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। अ केमिस्ट हैज़ अ 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ HCl विद अ कंसनट्रेशन ऑफ 6 मोलर। एक केमिस्ट है जिसके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन HCl का, जिसकी कंसनट्रेशन जो है वो 6 मोलर है। अब वो चाहता है कि उसको डाइल्यूट करे टू अ कंसनट्रेशन ऑफ 2 मोलर, कि वो 6 मोलर से 2 में चला जाए। तो हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन शुड बी मिक्सड विद वाटर टू अचीव द डिज़ायर्ड कंसनट्रेशन। अब आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि ओरिजिनल सोल्यूशन जो है उसमें से वो क्या करे, कितना पानी उसमें वो मिक्स करे, या ओरिजिनल सोल्यूशन से कितना वॉल्यूम लेकर उसमें पानी मिक्स करे कि उसके पास उसकी डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन आ जाए। यानी सिंपल आपने डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, डाइल्यूशन के लिए आसान तरीका होता है फार्मूला गैस करने का, कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में दो मोलैरिटीज़ गिवन है, मोस्टली दो मोलैरिटीज़ के ऊपर बात हो रही होती है, या दो वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि मोलैरिटी में से डाइल्यूशन का फार्मूला लगेगा। और ये बात हम 9th में बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको भी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसके साथ हम कैसे चेंजेस करेंगे। तो मोलैरिटी ऑफ द कंसनट्रेटेड ओरिजिनल सोल्यूशन, जो ओरिजिनल सोल्यूशन था उसको हम मोस्टली 1 कंसिडर करते हैं, तो आपने M1 बता दिया 6 मोलर। सेकंड जो डिज़ायर्ड डाइल्यूटेड सोल्यूशन या डिज़ायर्ड सोल्यूशन है वो सेकंड मोलैरिटी है, M2 वो 2 मोलर है। दो मोलैरिटियाँ गिवन थी, दोनों हमने बता दी हैं। टोटल फाइनल वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन, कि जो टोटल आपका डाइल्यूटेड सोल्यूशन है वो कितना है, वो 200 सेंटीमीटर क्यूब था, वो हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सोल्यूशन नीडेड या रिक्वायर्ड, कि आपको ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना सोल्यूशन चाहिए, जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था वो है V1। ठीक है, वो आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि हमेशा ओरिजिनल वॉल्यूम ही देखना होता है, तो V1 या M1 मोस्टली फाइंड करते हैं। अब आपने फार्मूला लिख दिया, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ डाइल्यूशन करनी है और दूसरा इसमें कंपाउंड कोई गिवन नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स फिर इसमें नहीं आते, यानी स्मॉल n नहीं आता। अब इसकी वैल्यूज़ ऐड कर लें इसके अंदर, सिंपल M1 था 6, V1 से मल्टीप्लाई करें 2 × 200, फार्मूला रीअरेंज करें तो आ गया 66.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने राउंड ऑफ करके लिख दी है वैल्यू डायरेक्ट, मोस्टली इसमें 6.666 करके आंसर आता है, तो हमने इसको पहले ही राउंड ऑफ कर लिया है। तो ये आ गया हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन इतना होना चाहिए।